हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा वंस अगेन। आज हम परसेंटेज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। हमारा यूपीएससी स्टेट पीएससी सीसैट का सीरीज़ चल रहा है जो कि मैथ्स क्वांट हम पढ़ रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हमारा मैथ्स का परसेंटेज का PYQ है। तो एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे आपके कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। प्लस परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं हम उसको भी देखेंगे, क्योंकि ये सिलसिला हमेशा ही जारी रहता है। हम हमेशा ही तरह प्रीवियस ईयर में 8 क्वेश्चंस या 9 क्वेश्चन के साथ आते हैं जो कि आपके स्टेट पीएससी यूपीएससी सीसैट में आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज मैं क्वेश्चन ले आई हूँ। 8-9 क्वेश्चंस देखेंगे और हर क्वेश्चन से एक नई चीज़ सीखेंगे। बस बने रहिएगा एंड तक। और इसके पहले वाली वीडियोस अगर आपने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ वीडियो पड़ी होगी परसेंटेज की, तो आप वहाँ से इसको जाके देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके फ्रेंड्स BCS एंड यूपीएससी सीसैट की प्रिपरेशन कर रहे हो और उन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ उनको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं देखिए हिंदी में सारी चीज़ें हैं, मैं हिंदी में बोलने की भी कोशिश करती हूँ। तो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में आपका ये लेक्चर रहेगा, बट लिखा यहाँ पे हिंदी में है कि माध्यम एक माध्यम होता है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको कैलकुलेशन सीखना है। इंग्लिश हिंदी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डजंट मैटर्स, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो चलते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले क्वेश्चन पे तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ये छत्तीसगढ़ 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से ये रब हो गया है। क्वेश्चन है 8400 का 32% प्लस 760 का 15% का मान क्या होगा। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप सभी को ये क्वेश्चन हल करना आता होगा, बट मैं बताऊंगी अप्रोच, ठीक है। अप्रोच कैसे करना है किसी क्वेश्चन को सॉल्व। पहले थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप सीखेंगे, ठीक है। तो हम अप्रोच अपनी अलग वो करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन है 8400 अब का मतलब ऑफ 32 अपॉन 100। आपको आप ऐसे करोगे। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं तो आप इस वाले मेथड पे जाओगे, ठीक है। 760 इंटू 15% का मतलब होता है, परसेंट का मैंने बताया था कि 15% लिखा हो तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाता है। लेकिन हमें ये वाला अप्रोच नहीं फॉलो करना। हमें क्या करना है, हमने आपको 10% का रूल बताया था। 10% अगर इसका 10% हमें निकालना हुआ तो कितना हो जाएगा। 10% 8400 का 10% अगर हमें निकालना हो तो लास्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो मतलब 8400 का 10% 840 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 30% प्लस 2%, ठीक है। अब हमें 10% पता है, 840 आ गया। तो 840 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30% इसका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10% की वैल्यू इतनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 12 आ जाएगा और ये 2520। यहाँ से ये 30% आ गया, प्लस 2% आपको और निकालना है। अब हमने 1% का रूल बताया था, अभी 1% निकालना हुआ तो लास्ट के 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो। तो 1% कितना हो जाएगा 8400 का 84, तो 2% कितना हो जाएगा इंटू 2 कर देंगे, दैट इज 8 एंड 16, दैट इज 168। तो कितना हो जाएगा 8862, 2688 कितना हो जाएगा ये 84 का 32%। ये मैं समझा रही हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2688 आ गया है, प्लस 760 का 10%। सीधे करिए 10। अब 15% को हम क्या कर सकते हैं, 10% में तोड़ सकते हैं, प्लस 5% में तोड़ सकते हैं। 10% 760 का कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, और 1% कितना हो जाएगा 7.6 हो जाएगा। लेकिन 5% है तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। यहाँ से 3 5 7 35 मतलब 38। इट मीन्स दैट 76 प्लस 38 कितना हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 14, 1 और ये 114। यहाँ से इसका मतलब आ गया 760 का 15% कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। और इसको आप ऐड कर दोगे, 114 को आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 0, यहाँ पे 8 और 2, 2802। यहाँ पे ये आपका डी ऑप्शन है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप निकाल लोगे तो लेमैन लैंग्वेज से, इस वाले मेथड से भी आप निकाल लोगे, ठीक है। बस अप्रोच, क्योंकि ये वाला आप
IAS बनने जा रहे हो, आपका अप्रोच जो होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट तरीके से चीज़ें करनी है, ना कि लेमन लैंग्वेज में करनी है जैसे बच्चे करते हैं इसको 78400 इंटू 32/100 बच्चों वाला लगता है। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाइए और इसके बाद ये आंसर लाइए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ क्या करना है आपको। आंसर ये आ गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 8400 आपका दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका 10% निकालना है। 10 840 आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 2% 8% 1% कितना हो जाएगा 84, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ से ये 0 आ गया और ये 2 आ गया, ये 25 2520 आ गया यहाँ से, ठीक है। कैलकुलेशन सही है 25 और ये कितना आ जाएगा 8 एंड 16, यहाँ से आ जाएगा 88622688 और इसका हमने कितना निकाला था 760 का 10% 76 हो गया और प्लस 7.6 इंटू 5 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपका जितना आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 76 और 38 कितना हो जाएगा आपका 38 ऐड कर लीजिए 4 114, ठीक है। 114 को ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 2802। देखिए कितनी जल्दी हो गया। और प्लस आपको कहीं भी ये कैलकुलेशन कहीं भी काम आएगा। फास्ट कैलकुलेशन आपको करनी है। सीधे आप देखिए इसका 10% 840, इसका 30% इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60% 6 से 10, बस आपको 10 बेस पकड़ना है और इसके बाद उसका जितना मल्टीपल हो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो उससे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको अप्रोच आपका सही रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका, ये क्वेश्चन है IAS 2019 का क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूँ कि देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको आइडिया लग जाए। और यहाँ से जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ उस कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप सारी वीडियोस को प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। मैंने CSAT घटना चक्र का एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा और आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये घटना चक्र से एक बुक आपको फॉलो करनी है। घटना चक्र से मैं करवा रही हूँ और वही आपको फॉलो करना है, आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए IAS का पैटर्न ये होता है कि क्वेश्चन बहुत लंबे चौड़े दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा लेंदी दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हैं, ठीक है। हमें डरना नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन देख के डरते हैं बस, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। देख लीजिए लाइव एग्जाम्पल। राजू के पास 9000 रुपीज़ हैं, ठीक है। 9000 राजू के पास रुपीज़ है। अब क्या करना है इसको, वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, ठीक है। लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का 75%, बस आपका क्वेश्चन हल हो गया। इसलिए वह एक मित्र से उधार लेता है। अब 75% अगर इतना है, ठीक है, 75% की वैल्यू अगर 9000 है, ठीक है, तो 1% का आप मान निकाल लीजिए। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, या सीधे ऐसे कर लीजिए 9000 डिवाइडेड बाई 75 हो जाएगा आपका 3 टाइम्स जाएगा ये 360। इसके बाद यहाँ से कितना चला जाएगा 120, ठीक है। 120 अगर 1% का मान है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान कितना हो जाएगा 12000, ठीक है। लेकिन इसके पास 9000 रुपीज़ ही हैं। तो अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, देखिए राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तो सही बात है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। कैसे, क्योंकि 9000 रुपीज़ ही हैं उसके पास और उसको चाहिए कितना प्लस 3000 अभी इसको एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, उस मोबाइल हैंडसेट को खरीदने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, राजू के पास ठीक उतनी राशि है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12,000 रुपीज़ उस मोबाइल हैंडसेट को खरीदने के लिए चाहिए, बट उसके पास कितना है 9000 रुपीज़ है। पर्याप्त से 500 ज़्यादा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पर्याप्त से 3000 कम है, ठीक है। और इसमें चौथा ऑप्शन है पर्याप्त रुपीज़ से, मतलब जितना उसके पास है उससे 1000 रुपीज़ क्या उसके पास ज़्यादा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए विल बी योर राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट में, आपको सिंपल क्या करना है,
75% मतलब 9000 जो है वो 75% है, तो 100% क्या होगा, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, इंटू 100 डिवाइड बाई 75 कर सकते हो, या फिर इस वाली यूनिट मेथड से कर सकते हो। आपने कर लिया तो टोटल अमाउंट आपका आ गया, और था उसके पास कितना पैसा, 9000 था, तो मतलब 3000 उसको और चाहिए उस मोबाइल हैंडसेट को खरीदने के लिए। लेकिन वो अगर किसी से उधार भी लेता है, अपने मित्र से जो उधार लिया उसको अगर 3000 से कम लेता है, तब भी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं रहेंगे उस मोबाइल हैंडसेट को खरीदने के लिए। ठीक है, तो आप इस वाले आपके अपने सोल्यूशन से उस स्टेटमेंट को जज कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी स्कूल में 60% बालक हैं, ठीक है, अब जो बॉयज़ हैं वो 60% है किसी स्कूल में, ठीक है, बॉयज़, अब किसी स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स ही होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 60% बॉयज़ हैं तो 40% गर्ल्स होंगी। ठीक है, 40% गर्ल्स होंगी। अब लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तथा छात्राओं की संख्या 812 है, मतलब इस 40% का जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 812, क्योंकि हमें पता है अगर 60% बॉयज़ होंगे तो 40% गर्ल होंगी, 50% बॉयज़ होते हैं तो 50% गर्ल्स होंगी, 70% बॉयज़ होते हैं तो 30% आपकी गर्ल्स होंगी। तो यहाँ से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद इस 40 का मान दिया हुआ है 812, तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा है, बालकों की संख्या बतानी है। अब हमें अगर हम एक यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 812 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, 812 डिवाइडेड बाई 40, तो यहाँ से 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 203 एंड 10 से, तो ये कितना आ जाएगा, 1% की वैल्यू 20.3 आई। तो बॉयज़ की संख्या बतानी है, इट मीन्स 60% का मान क्या हो जाएगा, 20.3 इंटू 60। ठीक है, तो 203 इंटू 6, यहाँ से आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1218। यहाँ पे इतनी जो संख्याएं हैं वो बॉयज़ की हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1218 फर्स्ट ए विल बी योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में आया हुआ था। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप फंसो नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी, यहाँ पे बालक की जगह क्या दे दिया जाता, बालिकाएं दे दिया जाता, मतलब छात्रा दे दिया जाता छात्र की जगह, तो वहाँ पे आपको उल्टा दे दिया जाता, जिसका मान दिया रहे उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज को इक्वेट करना है, उससे आपको 1% की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता, सपोज कर लीजिए 1% का हमने निकाल लिया है, इसके बाद आपका सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे 1% का मान 20.3 है और आपसे पूछा जाए कि कुल छात्राओं की संख्या, मतलब कितने स्टूडेंट्स स्कूल में प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो जाता, 20.3 इंटू 100 हो जाता आपका, तो 2030, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाता है इस स्कूल में। ठीक है, तो जैसा भी आपको क्वेश्चन पूछा रहे आप उस तरीके से हल कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक बैंक से किए गए समझौते के अनुसार एक व्यापारी को ऋण राशि कुछ समान किस्तों में बिना ब्याज के चुकानी थी। ठीक है, 18 किस्त चुकाने के बाद, सपोज कर लीजिए किसी बैंक में कुछ भी नॉर्म्स उनके होते होंगे, एक व्यापारी ने, बिजनेसमैन ने क्या किया, इंटरेस्ट जो भी लोन लिया था उसने कितने किस्तों में उसको चुकाना था, उसको कुछ किस्तों में चुकाना था, और उसने 18 किस्त, मतलब उसको 18 किस्त चुकाने के बाद उसने पाया कि उसका 60% ऋण चुक गया है। ठीक है, तो समझौते के अनुसार कितनी किस्त थी, मतलब आपको 18 किस्त का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है। ठीक है, आपको वही यूनिट वाला फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए और वहाँ से सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, समझौते के अनुसार कितनी किस्तें थी, टोटल नंबर ऑफ किस्त बतानी है कि कितने किस्तों में वो जो उसका लोन था वो कितनी किस्तों में जमा किया है। तो अगर 60% की वैल्यू 18 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाई 60, तो आपका 3 2 6, 3 6 18। ठीक है, यहाँ से फिर 10 और यहाँ से 3। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू 0.3 आई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
ये आ जाएगी आपकी 30। मतलब यहाँ पे टोटल किस्त पूछी है, तो अगर पूछता कि अभी कितनी किस्तों में चुकाना है तो 12 आपका आंसर हो जाता, लेकिन इसने बोला है कि टोटल कितनी किस्तें थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उस तरीके से आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन हमारा है, बहुत आराम से करेंगे क्वेश्चन को। अब 5th क्वेश्चन जो है आपका यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 80 हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 80। इसके बाद 60% जिसमें से बालक हैं, तो बालक की संख्या मतलब बॉयज़ जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 80 इंटू 60, और यहाँ से अपॉन 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48। ये कितने हैं, बॉयज़ हैं। और इसके बाद 40% के पास प्रथम श्रेणी की डिग्री है। अब फर्स्ट डिवीज़न की डिग्री जो है वो कितने स्टूडेंट्स के पास है, 40% स्टूडेंट्स के पास है। तो 80 इंटू 40, अब 80 का 40% कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है 50% बालकों के पास प्रथम श्रेणी की डिग्री है। तो अब बालक कितने हैं आपके, टोटल 48 बॉयज़ हैं, उसमें से भी 50% का मतलब 1/2, इसका मतलब 24 लोगों के पास फर्स्ट डिवीज़न की डिग्री है। और टोटल फर्स्ट डिवीज़न की डिग्री कितनी है, 32 है। तो आपसे पूछा गया है कि गर्ल्स कितनी होंगी जिसके पास फर्स्ट डिवीज़न की डिग्री होगी। तो टोटल फर्स्ट डिवीज़न की डिग्री 32 है और बॉयज़ की कितनी है, 24 है। तो गर्ल्स की कितनी हो जाएगी, यहाँ से 8 हो जाएगा, एंड सेकेंड विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं आपके, 80 हैं। इसके बाद बॉयज़ कितने हैं, 60% है इसमें से, तो बॉयज़ की संख्या हमने निकाल ली। इसके बाद फर्स्ट डिवीज़न, जो वो स्टूडेंट्स जिनके पास फर्स्ट डिवीज़न की डिग्री है वो कितने हैं, 32 हैं। 80 का 40% आपने निकाल लिया। इसके बाद कहा है कि 50% बालक ऐसे हैं जिसके पास फर्स्ट डिवीज़न की डिग्री है। तो टोटल बालक कितने हैं आपके, 48 हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 48 है। उसका 50% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट डिवीज़न की डिग्री 32 है और उसमें से 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब लड़के ऐसे हैं, बॉयज़ ऐसे हैं जिनके पास फर्स्ट डिवीज़न की डिग्री है, तो टोटल जो कितना बचा, 8, तो उतना वो गर्ल्स का हो जाएगा, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हलवा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, एक्चुअली परसेंटेज बहुत आसान होता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अब 6th क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। ठीक है, पासिंग परसेंटेज जो है वो कितना है, 40% चाहिए उसको, लेकिन मान लीजिए कि उसे 30% अंक मिलते हैं। ठीक है, उसे 30% अंक मिलते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो इसको पास कराने के लिए और 30 इसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब 40% अगर ये मार्क्स पा जाता है तो ये पास हो जाएगा, लेकिन उसको 30 नंबर उसके पहले से थे और 30 नंबरों से वो फेल हो रहा है। तो हम अगर उस 30 को ही ऐड कर दें इसमें तो ये पास हो जाएगा, और इस दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब बस आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिवाइडेड बाई 40, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। अब आपसे पूछा है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 100% मार्क्स हो जाएगा, दैट इज 1.5 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा, 150 जो होगा ये मैक्सिमम मार्क्स होंगे, और इसमें से जो 60% मतलब 60 अंक जो होंगे वो पासिंग मार्क्स होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 150, और ऑप्शन नंबर सी में ये 150 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए IAS 2018 का ये क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, और जो जितने कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ उसी पे बेस्ड आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिस करिए, आँख कान नाक सब चीज़ें खुली रखिए, प्लस अपना उसके साथ कॉपी बुक भी खुली रखिए, पेन और कॉपी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है, क्या है क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं। ठीक है, और
50% अंग्रेजी में फेल होते हैं, यदि 21% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो अगर हम मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स जो है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो 100 हैं, ठीक है। अब 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं, ठीक है, मतलब 40 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में फेल होते हैं। तो सिंपल सा है कि अगर 40 स्टूडेंट्स हिंदी में फेल होते हैं तो 60% मतलब 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी में पास होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और उसको प्रतिशत में अगर हम जैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 60% आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं था। और ये यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। कितना हलवा क्वेश्चन है, आपको सारी डेटा देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल देखना है। अगर 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है 60% विद्यार्थी इसमें पास होंगे। और इसको तब ऐसे माइनस करना है जब इन तीनों का एडिशन जो है ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 100% होगा, तभी ये लॉजिक अप्लाई होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आदमी ने 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची। इसका मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हो। एक विद्यार्थी ने साइकिलें समान मूल्य पे बेची, ठीक है। हमें अभी विक्रय मूल्य मतलब एसपी नहीं पता है, ये मैं आपको प्रॉफिट लॉस में बताऊंगी, बस एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। एसपी हमको नहीं पता है, ठीक है। किसी मूल्य पे बेचा जिसमें से एक पे उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे में 20% की हानि होती है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर परसेंटेज डिफरेंट हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है x + y + xy/100। जब दोनों परसेंटेज में वृद्धि होती है, ठीक है, इंक्रीमेंट होता है तब। अगर एक में सपोज करिए x में डिक्रीमेंट हुआ तो ये माइनस के साथ रखा जाएगा और y में इंक्रीमेंट हुआ तो ये प्लस के साथ रखा जाएगा, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 20% लाभ और दूसरे पे 20% हानि, मतलब लाभ और हानि का जो परसेंटेज है अगर इक्वल हो, ठीक है, परसेंटेज अगर इक्वल हो तो सीधे x²/100 हो जाएगा और ये हमेशा लॉस में रहता है वैल्यू, ठीक है। जो भी आपकी वो वैल्यू आएगी परसेंटेज में हमेशा वो लॉस में रहेगी, इतना बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट बता रही थी आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% लाभ और 20% हानि। अब 20% लाभ और 20% हानि, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब टोटल जो उसका विक्रय मूल्य पे जो हानि होती है वो कितनी होती है, 4% की होती है। हमेशा ये नेगेटिव वैल्यू आता है और नेगेटिव इंडिकेट करता है कि लॉस में ये चीज़ें बिक रही हैं, ठीक है। लेकिन जो कुल हानि है उसका वो 20 रुपीज़ दिया हुआ है, मतलब इस 4% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 रुपये दी हुई है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 / 4, मतलब 1% की वैल्यू 5 रुपीज़ दी हुई है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। लेकिन ये 100% जो होता है वो क्रय मूल्य होता है, मतलब सीपी होता है, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य, अब एसपी मतलब सीपी खरीदा 500 में और हानि हो रही है कितने की, 20 की, तो ये जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 480 रुपीज़ हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 480 यहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, 480 विल बी योर राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आप प्रैक्टिस के साथ आप चीज़ें सीख जाओगे। इसके पहले मैंने इसकी थियरी बताई थी आपको, तो अगर आपने वो थियरी नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है परसेंटेज टॉपिक को, तो अगर पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपके दोस्त भाई बंधु जो भी आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको शेयर कर सकते हो। और ये सारी क्वेश्चंस जो हैं ये हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, ये वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी बून है, पैनिशिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।